बच्चों, आज मैं आपको एक बड़ी पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है बाल हनुमान की। आप उन्हें टेलीविज़न में देखते हैं ना। बाल हनुमान के बचपन में नाम था अंजनीय, क्योंकि वो अंजनी और वायुदेव के पुत्र थे। उनकी माँ ने उनसे एक बार कहा कि बेटा, आपको जब भी भूख लगे आप कोई भी आम जैसा फल जो लाल हो और पका हुआ हो उसको खा सकते हैं। एक दिन सवेरे जब बाल हनुमान नींद से उठे तो आम के पत्तों के बीच में से उन्हें सूरज दिखा। सूरज भी उनको आम ही की तरह दिखा, लाल सा, पका हुआ सा, बड़ा सा, और वो निकल पड़े सूरज को खाने के लिए। जैसे जैसे वो सूरज की ओर अग्रसर हुए, उन्हें देखकर राहु घबरा गए, क्योंकि राहु को खुद भी सूरज को खाना था। अब राहु भागे भागे गए इंद्रदेव के पास। जो हे इंद्रदेव, घोर संकट है, एक बालक सूरज को खाने के लिए अग्रसर है। इंद्रदेव वहां पहुंचे और बालक को समझाना शुरू किए, जो बेटा, सूरज हमें प्रकाश देता है और ऊर्जा देता है, उसे तुम नहीं खा सकते हो। लेकिन नटखट हनुमान मानने वालों में से थोड़ी ना थे। वो तो जिद पे अड़े हुए थे कि उनको सूरज देव को खाना ही है। इस वक्त अब इंद्र क्या करते, तो उन्होंने अपना वज्र चलाकर हनुमान को बेहोश करके उन्हें सूरज को ग्रास करने से रोका। अपने बेटे को अचेतन पाकर वायुदेव बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा, जिसने भी ये हरकत किया है उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने पृथ्वी लोक पर वायु का संचालन रोक दिया। इससे इंद्रदेव और भी समस्या में पड़ गए, क्योंकि प्रकाश, ऊर्जा और वायु बिना पृथ्वी लोक पर जीवन एकदम स्थिर हो जाएगी। उन्होंने ब्रह्मादेव का सहयोग लिया। दोनों मिलकर अचेतन बालक को चेतन में लाए और वायुदेव में पृथ्वी लोक पर वायु का संचालन को पुनः आरंभ कर दिया। इस कहानी से बेटा हम एक चीज सीखते हैं कि पृथ्वी लोक पर प्रकाश, ऊर्जा और वायु यहाँ जीवन के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। आगे की कहानी में आपको याद होगा, जो कि मैंने कहा था कि राहु गए भागे भागे इंद्र के पास बताने के लिए कि एक बालक भी आ रहा है सूरज को ग्रास करने के लिए। अब राहु वहां पे क्या कर रहे थे? राहु को सूरज और चंद्रमा के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। ये एक दूसरी कहानी है जिसे हम किसी और दिन सुनेंगे। लेकिन राहु हर बार जब सूरज को ग्रास करता है तब आपको पता है क्या होता है? तब सूरज ग्रहण होता है। ये तो कहानियाँ थी। अब कहानियों से बाहर निकल के हम इसको एक वैज्ञानिक स्वरूप दे के देखते हैं। आपको पता है सूरज स्थिर रहता है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमण करते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। और इसी परिक्रमण के द्वारा अक्सर ऐसा होता है कि सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सरल रेखा में आ जाते हैं। अब जब तीनों एक ही रेखा में आ जाते हैं तब सूरज को हम देख नहीं पाते हैं। तो सूरज को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में होते हैं। हमारे ऊपर चंद्रमा का छाया पड़ता है और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं। उसी तरह से जब पृथ्वी का छाया चंद्रमा पे पड़ता है, जब सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रकाश और छाया बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस रूप से हम अपने चारों ओर की चीज़ों को देख पाते हैं। आज का पाठ हमारा है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। आप जब आज सुबह विद्यालय आ रहे थे, आपने रास्ते में क्या क्या देखा? साइकिल चलाते हुए दूध वाले को देखा होगा, बस में भरे हुए बच्चों को देखा होगा स्कूल जाते हुए, रास्ते के साइड पे आप फुटपाथ देखे होंगे, फुटपाथ पे नाश्ते बेचते हुए लोग देखे होंगे, पेड़ देखे होंगे, फूल देखे होंगे, कभी सड़क के किनारे तो कभी फूल वाले को फूल बेचते हुए। कितने रंग बिरंगी विविध प्रकृतियों की चीज़ों को आप देखे होंगे। लेकिन कभी आपने सोचा है, जो ये सब आप देख कैसे पाते हैं? अच्छा, ये बताइए कि आपने कभी डार्क रूम खेला है? अंधेरे में लुका छिपी का खेल आप खेले होंगे कभी ना कभी। क्या अंधेरे कमरे में आपको कुछ दिखता है? अगर नहीं तो क्या आपने ये बात भी सोचा कि अंधेरे कमरे में आपको क्यों नहीं कुछ दिखता है?
अब सोचिए, उसी अंधेरे कमरे में आपने एक टॉर्च ऑन किया। अब क्या अंधेरे कमरे में रखे हुए हर सामान आपको दिखने लगा? पक्का आपको सोफ़ा सेट दिख गया, आपको बेड दिख गया, आपको टीवी दिख गया और इन सब के पीछे में छिपे हुए आपके मित्र भी आपको दिख गए। यानी प्रकाश बिना हम किसी भी चीज़ को देख ही नहीं पाते हैं। टॉर्च का बल्ब एक ऐसा चीज़ है जो स्वयं प्रकाश देता है। आपको रात में आकाश देखे होंगे आप, रात के आकाश में टिमटिम करता हुआ हर तारे अपने में प्रकाश देते हैं। उसी तरह से दिन में सूरज भी स्वयं प्रकाश देता है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाशित होते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। अब आप अपने चारों ओर की चीज़ों को ले लीजिए, जैसे कि टेबल, चेयर, ये दीवार और अपने चारों ओर की सारी चीज़ों को। क्या उनमें से स्वयं प्रकाश निकलता है? नहीं। जब किसी दीप्त पिंड का प्रकाश उस पर पड़ता है तब आप उसे देख पाते हैं। अब आप ये देखिए, जो कुछ चीज़ों से आप आर पार देख पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पारदर्शी कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जैसे कि लकड़ी का टेबल का मेज या ग्लास जो कि रंगी हुई हो, उससे आप आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा, तारे हुए, सूरज हुए, टॉर्च हुए, वो ऐसे दीप्त पिंड हैं जो खुद प्रकाशित होते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। जिन वस्तुओं के आर पार हम देख सकते हैं उनको हम पारदर्शी कहते हैं। अब ऐसे भी कुछ वस्तु होते हैं जिनके आर पार तो हम देख सकते हैं लेकिन बड़ी धुंधला दिखता है। उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? उनको हम पारभासी कहते हैं। अब आप अपने चारों ओर जितने सामान एकत्रित कर सकते हैं कीजिए, जैसे कि नोटबुक हुआ, लैपटॉप हुआ, पेंसिल, रबर, अनुरेखन कागज़, चेयर, टेबल, हर चीज़ को लेकर हम चलते हैं कहीं बाहर। अब हर चीज़ को सामने रखकर आप ज़रा सूरज को देखने की कोशिश कीजिए। क्या आपको उसके बीच में से सूरज दिखेगा? नहीं दिख पाएगा। इसी तरह से हम चीज़ों को 3 भागों में बांटते हैं, जो अपारदर्शी होते हैं, जो पारदर्शी होते हैं और जो पारभासी होते हैं। इसीलिए हम वस्तुओं को 3 भागों में बांटते हैं, जो अपारदर्शी होते हैं, पारदर्शी होते हैं और पारभासी होते हैं। आप प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊपर एक एक करके पकड़िए। आपको क्या नजर आता है? जमीन पर जो काला धब्बा बनता है वो वस्तु की छाया है। इस पूरे क्रियाकलाप से आपने क्या सीखा? आपने देखा कि छाया को देखने के लिए हमें प्रकाश के किसी स्रोत की आवश्यकता होती है और किसी अपारदर्शी वस्तु जो प्रकाश के स्रोत के रास्ते पे हो। ये दोनों बगैर हम छाया को नहीं देख सकते हैं। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसको आपको शाम को अंधेरे में करना होगा। अब आप एक टॉर्च लें, 2 मित्रों को लें, एक गत्ते की बड़ी शीट को लें और निकल पड़े कहीं अंधेरे मैदान में। पहले आप ज़मीन पर टॉर्च को रखें और उसको ऐसे एंगल में फिट बैठाएं जो कि ऊपर की ओर आपके मित्र के ऊपर उसका प्रकाश पड़े। दूसरा, आप दूसरे मित्र से अनुरोध करें कि गत्ते की शीट को लेके वो पहले मित्र के पीछे खड़े हो। क्या आपको आपके मित्र की परछाई दिखी? इस तरह से छाया केवल आपको पर्दे पर ही दिखाई देती है। ज़मीन, इमारतें, दीवार, आपको दिखाई देने वाले कई सारे सतह दैनिक जीवन में कई छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। अब आप एक दूसरा काम करें। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी के परछाई से क्या अवलोकन करते हैं? क्या आपको पता चलता है कुर्सी का क्या आकार है इस परछाई के देखते हुए? अब आप एक दूसरा काम कीजिए, कुर्सी को थोड़ा घुमा दीजिए। अब इस बात का निरीक्षण कीजिए कि घुमाई हुई कुर्सी की परछाई ज़मीन पर कैसी आ रही है। इस तरह से हम देखते हैं कि कई बार कुर्सी हो या मेज हो या किसी भी चीज़ की जो परछाई आती है ज़मीन पर, उससे हम उसके आकार का अनुमान कर सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि परछाई हमें पूर्णतः भ्रमित कर देती है।